हर बड़ी घटना से पहले कुछ न कुछ जानकारी मौजूद होती है। कभी रिपोर्ट के रूप में, कभी इंटेलिजेंस इनपुट के तौर पर, कभी जमीन पर काम करने वाले लोगों की चेतावनी के रूप में। इस वीडियो में हम ऐसे 5 मामलों को देखेंगे जहां जानकारी तो थी, लेकिन कार्रवाई का फैसला बहुत देर से लिया गया और उस देरी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। दिसंबर 1999। एक भारतीय विमान काठमांडू से उड़ान भरता है। जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, काठमांडू एयरपोर्ट पहले से सिक्योरिटी के लिहाज से कमजोर माना जाता था। खुफिया इनपुट पहले से मौजूद थे कि इस रूट पर कुछ गलत हो सकता है। नेपाल से उड़ानों को लेकर सिक्योरिटी रिस्क की बात फाइलों में दर्ज थी, लेकिन इन जानकारियों के बावजूद सिक्योरिटी में कोई ठोस बदलाव नहीं किया गया। जांच का तरीका वही रहा, तैयारी वैसी की वैसी, यानी चेतावनी थी, लेकिन उसे गंभीर मानकर कार्रवाई नहीं की गई। जब 5 आतंकी चाकू लेकर विमान में चढ़े, उन्होंने कोई असाधारण प्लान नहीं बनाया था। उन्होंने सिस्टम की लापरवाही का फायदा उठाया। हाईजैक के बाद भारत का कंट्रोल मिनटों में खत्म हो गया। अमृतसर, लाहौर, दुबई और फिर कंधार। अब चेतावनी क्या थी? भारत मानता था कि हाईजैकिंग एक रेयर घटना है। यही सोच तैयारी की जगह ले गई। कीमत 3 आतंकियों की रिहाई। उनमें से एक ने आगे चलकर पूरे आतंकवादी नेटवर्क की नींव रखी। देश की छवि को नुकसान हुआ। एविएशन सिक्योरिटी फिर से बनानी पड़ी और दुनिया को एक खतरनाक संदेश गया। अगर आप बंधक बनाते हैं तो भारत बातचीत करेगा। IC 814 सिर्फ एक हाईजैक नहीं था। यह उस जोखिम की कीमत थी जिसे चल जाएगा समझ लिया गया। साल था 1998। सर्दियां आने वाली थीं। कारगिल की ऊंची चोटियों पर हर साल की तरह भारतीय सेना ने अपने कुछ पोस्ट खाली किए। ये एक पुरानी प्रक्रिया थी और यही सबसे बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि इस बार दुश्मन नहीं हटा। सीमा पार से पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए चुपचाप आगे बढ़े और खाली पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। अब एक बात जो अक्सर भुला दी जाती है, स्थानीय चरवाहों ने अजीब हलचल की बात कही। रेडियो इंटरसेप्ट्स में असामान्य गतिविधि दिखी। कुछ पेट्रोल रिपोर्ट्स में शक था, लेकिन एक सोच हावी थी, पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। और यही सोच चेतावनी को मार गई। ये कोई एक बड़ा अलार्म नहीं था, ये छोटे छोटे संकेत थे, और सिस्टम छोटे संकेतों को आसानी से नजरअंदाज कर देता है। मई 1999 में जब घुसपैठ साफ दिखी, तब तक दुश्मन ऊंचाई पर बैठ चुका था, तैयार, मजबूत और सुरक्षित। फिर जो हुआ वो सिर्फ झड़प नहीं थी, वो युद्ध था। 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए। हवाई ताकत झोंकनी पड़ी। दुनिया की नजर भारत पर थी। कीमत सिर्फ जानों की नहीं थी। कारगिल ने एक सच्चाई उजागर की। खतरा हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कई बार वो चुपचाप आता है और इंतजार करता है कि आप उसे नजरअंदाज करें। 26 नवंबर 2008 से पहले चेतावनियां आ चुकी थीं। विदेशी खुफिया एजेंसियों ने बताया था कि भारत पर समुद्र के रास्ते हमला हो सकता है। भारतीय एजेंसियों ने भी संदिग्ध समुद्री गतिविधि नोट की थी। यह जानकारी नई नहीं थी, यह लिखित इनपुट्स थे। लेकिन असली समस्या यहां थी, किसे क्या करना है यह साफ नहीं था। भारत की समुद्री सीमा लंबी थी। कोस्ट गार्ड, नेवी, पुलिस सब मौजूद थे, लेकिन एक साफ कमान नहीं थी। यानी जानकारी कई जगह थी, लेकिन जिम्मेदारी किसी एक के पास नहीं। 26 नवंबर की रात 10 आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। वे अलग अलग जगह बढ़ गए और शहर पर एक साथ हमला कर दिया। 60 घंटे तक भारत की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी दुनिया के सामने बंधक बनी रही। इस हमले में 166 लोग मारे गए। हमले के बाद 9 आतंकी मारे गए। सिर्फ एक जिंदा पकड़ा गया और यहीं से एक और बड़ी कीमत सामने आई। एक जिंदा आतंकी भारत की सुरक्षा तैयारियों को पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख गया। पूछताछ, ट्रायल और मीडिया कवरेज के दौरान यह साफ दिखा कि चेतावनियां थीं, लेकिन उन्हें एक्शन में बदलने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। ये भारत के लिए सिर्फ एक सुरक्षा झटका नहीं था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी भी थी, जहां दुनिया ने लाइव देखा कि भारत का आंतरिक सुरक्षा ढांचा इस तरह के हमले के लिए तैयार नहीं था। 26 नवंबर के बाद सुधार जरूर हुए, लेकिन यह सुधार 166 जानों की कीमत पर आए। 13 दिसंबर 2001। 5 आतंकी भारत की संसद पर हमला करते हैं। वे असफल होते हैं, लेकिन देश हिल जाता है, क्योंकि यह हमला अचानक नहीं था। हमले से पहले आतंकी बातचीत इंटरसेप्ट हुई थी। दिल्ली के लिए अलर्ट्स जारी हुए थे। संभावित हमले की आशंका थी, लेकिन अलर्ट ऊपर नहीं गया। क्यों?
क्योंकि हर चेतावनी रूटीन बन चुकी थी। हर एजेंसी ने सोचा अगला कदम कोई और लेगा। कोई एक आवाज जो अंतिम अलार्म नहीं बनी। आतंकियों ने नकली सरकारी स्टिकर लगाए, सुरक्षा पैटर्न समझे और सही समय चुना। भारत बाल बाल बचा, लेकिन कीमत भारी थी। सेना की तैनाती, दो परमाणु देशों के बीच तनाव, महीनों तक युद्ध जैसे हालात। संसद हमले ने एक डरावनी सच्चाई दिखाई। खुफिया तंत्र तब फेल नहीं होता जब जानकारी गलत हो, वो तब फेल होता है जब जानकारी बंटी हुई हो। 2019 तक भारत आतंकवाद से अनजान नहीं था। कन्वॉय हमले के टारगेट होते हैं, ये सबको पता था। एसओपीज मौजूद थे। लोकल इंटेलिजेंस ने विस्फोटक जमा होने की बातें कही थीं, लेकिन दबाव था तेज मूवमेंट का, ज्यादा जवानों को एक साथ भेजने का। 14 फरवरी को एक आत्मघाती हमलावर कन्वॉय से टकरा गया। 40 जवान शहीद हुए। रूट प्रेडिक्टेबल थे। कन्वॉय बहुत बड़ा था, खतरा पहले से था। कीमत, देश का गुस्सा, सीमा पर तनाव और फिर सुधार नुकसान के बाद। पुलवामा ने दिखाया, अनुभव के बाद भी सिस्टम खतरे को सामान्य मान सकता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यह था कि चेतावनियां अक्सर गलत नहीं होती। गलत होता है उन्हें समय पर समझना, और यही फर्क नुकसान और बचाव के बीच होता है।